Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss our grammar topic, that is determiners. Determiners, uh, it is for 11th and 12th class, respectively. So, before starting this topic, I have a motivational quote for you. Believe you can, and you are halfway there. मतलब यदि आप विश्वास करो कि आप कर सकते हो तो आधा रास्ता तो ये ऐसे ही तय हो जाता है. सो प्रोसीड द टॉपिक. डिटर्मिनस. डिटर्मिनस क्या होते हैं? डिटर्मिनस को हिंदी में कहते हैं निर्धारक. डिटर्मिनस क्या होते हैं? निर्धारक. तो मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनस क्या है? जो डिटर्मिनस क्या होते हैं? आर द वर्ड्स विच मॉडिफाई a sentence और नाउन फ्रेज. मतलब जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई, स्पेसिफाई, पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि हम इनको जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनको हम नाउन मॉडिफायर भी कह सकते हैं. नाउन मॉडिफायर. तो आर डिटर्मिनर्स आल्सो कॉल्ड determinative as a word, phrase or affix that occurs together with a noun to express the reference of that noun. मतलब जो nouns के reference को express करते हैं, हम ऐसा simply कह सकते हैं. noun के reference को express करने वाले जो words होते हैं उनको हम determiners कहते हैं. For example, this girl is a student. This girl is a student. I have lost my keys. Some folks get all the luck. Which book is that? Both windows were open. तो यहाँ पर this क्या है? डिटर्मिनर्स है. यदि this को निकाल दें, a को निकाल दें, तो ये सेंटेंस क्या गया? क्या रहेगा? गर्ल इज स्टूडेंट. व्हाट? नो सेंस. तो मतलब ये कह सकते हैं कि सेंटेंस को या फिर नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. तो ये इसको स्पेसिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, इसके काइंड्स क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, पोसेसिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स एंड इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स. फर्स्ट, आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स की वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. इफ़ यू एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में करें. दोबारा से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो. यदि समझ में आ जाती है तो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्टिकल्स के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं हम संकेतवाचक, जो संकेत करते हैं. जैसे कौन से होते हैं संकेतवाचक? जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी करते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इसी तरह से डिटर्मिनर्स भी हैं. तो वही हैं, जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं तो वही डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं. कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज. तो द वर्ड सच एज दिस, दैट, दीज, दोज एक्सप्रेस प्रोक्सिमिटी ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर. मतलब जो चीज़ों की स्पीकर के साथ निकटता दर्शाते हैं. प्रोक्सिमिटी क्या होता है? क्लोजनेस. प्रोक्सिमिटी क्या होता है? क्लोजनेस. भी स्पीकर के बीच में और थिंग के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ये मेजर करते हैं. देखो फॉर एग्जांपल क्या कहा जाए? दिस पिज़्ज़ा इज डिलीशियस. यदि कोई पिज़्ज़ा हमारे पास है तो उसी को कहेंगे दिस पिज़्ज़ा इज डिलीशियस. यदि कोई पिज़्ज़ा दूर रखा है तो क्या कहेंगे? दैट पिज़्ज़ा इज डिलीशियस. दैट पिज़्ज़ा इज डिलीशियस. तो मतलब क्या हुआ? यहां से क्या समझें कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर्स हैं उनको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं समझने के लिए. नियर और फार. नियर किसके लिए? जो हमारे पास हो जो चीज़ है
और वो सिंगुलर हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। यदि मेरे पास 2 पेन है तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर पेन्स। तो यदि सिंगुलर है तो दिस, और यदि प्लूरल है कोई चीज पास में है बट, उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। तो जो प्रोक्सिमल डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दे एक्सप्रेस दैट द पार्टिकुलर थिंग्स बीइंग मेंशन आर वेरी क्लोज टू द स्पीकर। मतलब जो मेंशन जो थिंग है वो पार्टिकुलरली स्पीकर के बिल्कुल पास में ही है, तभी हम, यदि वो सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और यदि वो प्लूरल है तो दीज का प्रयोग करेंगे। आगे आता है फार। फार को क्या बोलते हैं, डिजिटल डिजिटल डेमोन्स्ट्रेटिव। तो they express that there is some distance between the things being referenced and the speaker। मतलब जो चीज मेंशन है, मतलब रेफरेंस जो नाउन है और स्पीकर के बीच डिस्टेंस है, वो दूर है उससे। और यदि वो चीज दूर है बट वो सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग करेंगे, और यदि वो प्लूरल है तो दोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूज्ड होने वाली बात नहीं है। दिस, दैट, दीज, दोज बिल्कुल सिंपल हैं। दिस और दीज का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, दिस का प्रयोग जो चीज़ नियर है बट सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और जो चीज़ प्लूरल है बट है नियर, दीज का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई चीज़ दूर है सिंगुलर, उसके लिए दैट, और यदि कोई चीज़ दूर है प्लूरल है तो उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। आगे आता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स को पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन को। किसके द्वारा, बाय एट्रीब्यूटिंग पोजेशन। मतलब ये बिलोंगिंग दर्शाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं संबंधवाचक, जो निर्धारक होते हैं, जो संबंध दर्शाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज। हुज जो कि एक इंटेरोगेटिव पोजेसिव डिटर्मिनर्स होता है। क्लियर। तो पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, जो पोजेशन शो करते हैं। इसमें वो नहीं आएंगे जैसे माइन, योर्स, हर्स, आर्स, ये नहीं आएंगे क्योंकि वो पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सिर्फ माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एंड हुज। आई थिंक तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते ही हो माई क्या होता है, योर, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो शायद आपको पहले से ही क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो फॉर्म है डिटर्मिनर्स की वो है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स या फिर क्वांटिफायर्स भी कहते हैं इनको। तो ये क्वांटिफायर्स के अंदर ही आती है लगभग। न्यूमरल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो डिनोट करते हैं किसको, नंबर्स को, जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं। जो न्यूमरल्स डिटर्मिनर्स होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं। डेफिनेट, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, ये फिक्स हैं, डेफिनेट हैं। जैसे 1 चेयर, फर्स्ट क्लास, 2 बनानाज, एटसेट्रा। और जो नंबर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल। जो कोऑर्डिनल होते हैं वो क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे हम काउंटिंग करते हैं। और यदि हम इनको पोस्ट के रूप में बोलें या पोजीशन के रूप में बोलें, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो ऑर्डिनल में हो जाएंगे। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर में हो, ऑर्डर मतलब क्रम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से, तो वो ऑर्डिनल होंगे। और जो कोऑर्डिनल होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा। जैसे 1 इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन, तो 1 का जो प्रयोग है वो हम नाउन के रूप में भी करते हैं। 1 का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, नाउन के रूप में भी। और इनसे हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी बनाते हैं, जैसे वंस, 2 से ट्वाइस, 3 से थ्रिस, 4th, इस तरह से करते हैं। तो जो 1 है 1 का प्रयोग नाउन के रूप में भी करते हैं, जैसे 1 शुड वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा गया है। तो ह्यूमन बीइंग नाउन, मतलब नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है।
जैसे आई हैव अ रेड शर्ट बट आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू वन। न्यू वन, वन मतलब क्या है, वन शर्ट के लिए ही है, तो हम वन का जो प्रयोग है वो नाउन के रूप में भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिफायर्स। तो जो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर डिटरमिनर्स, दे इंडिकेट क्वांटिटी बट नॉट एग्जैक्ट, और इन द वर्ड वी कैन से दैट दे इंडिकेट इनडेफिनिट क्वांटिटी, मतलब वो इनडेफिनिट क्वांटिटी को शो करते हैं, जैसे कि सम, ऑल, लॉट ऑफ, एनी, मैनी, फ्यू, लिटल, सेवरल, मच, एटसेट्रा। तो हम इनको वन बाय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझें। तो सम और एनी, सम और एनी का जो मीन्स होता है वो होता है कुछ कुछ एक थोड़ा सा दोनों का मीनिंग, लेकिन इनके यूसेज में काफ़ी सारा डिफरेंस है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर यूसेज। तो देखो सम का जो प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सम का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, चाहे नाउन काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम फ्रेंड्स, आई वुड लाइक सम वाटर। क्लियर। नेक्स्ट है एनी। तो सम क्लियर है, सम का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनमें हम यूज करते हैं सम का, लेकिन एनी का जो यूज है वो करते हैं किसके लिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। नाउन कौन सी होंगी, दोनों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, देयर एनी टोमेटोज इन द फ्रिज। अफर्मेटिव में क्या होगा, यस, देयर आर सम। नेगेटिव में क्या होगा, नो, देयर आर नॉट एनी, देयर आरंट एनी। तो नेगेटिव में देखो एनी, अफर्मेटिव में सम, और इंटेरोगेटिव में क्या, एनी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे एनी का और अफर्मेटिव में सम का। बट एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि सम का प्रयोग क्वेश्चंस के लिए भी किया जाता है, मतलब सम का प्रयोग हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं। कब, जब ऑफरिंग की गई हो या फिर रिक्वेस्ट की गई हो। जैसे वुड यू लाइक सम ब्रेड, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी को गिन तो नहीं सकते ना, बट वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑफर के लिए किसका प्रयोग हुआ, सम का। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है नोट। इसमें क्या है देखो, समथिंग, एनीथिंग, समवेयर, एनीवेयर, समवेयर, एनी, समवन, एनीवन। तो इनका प्रयोग भी हम इसी सेंस में कर सकते हैं। तो समथिंग और एनीथिंग, समथिंग का प्रयोग पॉजिटिव में, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव में, समवेयर और एनीवेयर। समवेयर का प्रयोग पॉजिटिव में, एनीवेयर का प्रयोग है जो वो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं। इसी तरह से समवन और एनीवन। नेक्स्ट आता है मच और मैनी। मच और मैनी का जो यूज है वो जिस तरह से सम और एनी का था उसके अपोजिट है, ठीक। तो सम और एनी, मच और मैनी, मच और मैनी। तो सम और एनी का मतलब क्या था, कुछ कुछ एक थोड़ा सा, और मच और मैनी का मतलब क्या है, ज़्यादा। तो सम, मच, एनी, मैनी, समझे। तो जब सम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसका प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग। मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और ये दोनों, से पहले आपको बता दूं कि ये जो लार्ज क्वांटिटी को सजेस्ट करते हैं, जैसे लोट या लोट्स, अलॉट या फिर लोट्स। तो अलॉट का यूज़ भी आप इसमें ही देख लें, क्योंकि जहाँ पर मच का प्रयोग होगा वहाँ पर हम अलॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो मच का प्रयोग कहाँ होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और मैनी का प्रयोग कहाँ होगा, जो काउंटेबल नाउन होगी उनके साथ। एग्जाम्पल क्या है, आई डोंट हैव मच टाइम एंड यू डोंट हैव मच मनी। कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा मनी नहीं है। तो टाइम और मनी दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप टाइम सोच रहे होंगे कि टाइम को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, वो हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते। हम सेकंड को काउंट कर सकते हैं, हम मिनट को काउंट कर सकते हैं, हम आवर को काउंट कर सकते हैं, हम डे को काउंट कर सकते हैं, हम वीक को काउंट
काउंट कर सकते हैं, हम मंथ को काउंट कर सकते हैं, ईयर को काउंट कर सकते हैं, डिकेड को काउंट कर सकते हैं, सेंचुरीज को काउंट कर सकते हैं, बट टाइम को कैसे काउंट करोगे? टाइम को काउंट नहीं किया जाता। और इसी तरह से ये मनी है, मनी को काउंट नहीं किया जाता। मनी का मतलब क्या है? वेल्थ। पैसे काउंट कर सकते हैं, पैसे काउंट कर सकते हैं। आई हैव मच मनी, आई हैव मैनी मनी, ये नहीं बोल सकते हैं। आई हैव मैनी मनी नहीं बोल सकते, आई हैव मच मनी, आई हैव नॉट एनी मनी। वी हैव मैनी फ्रेंड्स इन मैनी कंट्रीज, कंट्रीज को काउंट कर सकते हैं, यस। फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, यस। तो क्लियर। तो मच का प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल के साथ और मैनी का प्रयोग करेंगे काउंटेबल के साथ। नेक्स्ट, फ्यू एंड लिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझें। फ्यू और लिटल, फ्यू का प्रयोग होगा काउंटेबल के साथ, लिटल का प्रयोग है अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल कौन सी? जैसे वाटर है, शुगर है, मिल्क है, तो जिनको हम सिर्फ माप तोल सकते हैं, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम फ्यू का। तो काउंटेबल जैसे फ्यू, इसके 3 फॉर्म होते हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। तो इनको समझें, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब एक ही होता है, बस नाउन डिफरेंट होती है, मीनिंग एक ही होता है। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के साथ, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ। तो जो फ्यू है और लिटिल का मतलब क्या होता है? इक्वल टू जीरो। मतलब इक्वल टू जीरो होता है, जीरो नहीं होता, लगभग जीरो के बराबर होता है, नए के बराबर होता है। मतलब हम उसको इंगित नहीं कर सकते, उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक गिलास है जो पानी से भरा है, उसको आप ओवरटर्न करेंगे, ओवरटर्न करने के बाद जब आपको सीधा करेंगे तो क्या उसके अंदर पानी रहेगा? पानी तो सारा नीचे चला गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी रहेगा। आप देखोगे कुछ ना कुछ बूंदें तो पानी की उसके अंदर रहेंगी। यदि उस गिलास को हम रख दें और किसी से बोलें जा उस गिलास के अंदर पानी है, वो पानी वाला गिलास लेके आ, तो वो क्या कहेगा? नहीं, इसके ये तो खाली है, यही कहेगा ना। लेकिन जब हम उसको देखेंगे ठीक तरह से तो उसके अंदर पानी होगा, लॉजिकली देखेंगे तो पानी होगा उसके अंदर। तो वो क्या है? वो जो पानी है उसके अंदर वो लिटिल है। वो पानी क्या है? लिटिल है। यदि आप क्लास में 30 बच्चे और 30 में से यदि एक बच्चा आता है, 2 बच्चे आते हैं, तो टीचर मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा सकता। तो वो क्या कहेगा? क्लास में बच्चे ही नहीं है, एक या 2 बच्चा बैठा है बस। तो वो क्या हो जाएगा? फ्यू। तो आगे क्या आता है? आ फ्यू और आ लिटिल। तो दोनों का मतलब क्या होता है? सम, मतलब कुछ है, कुछ है। यदि 30 बच्चे हैं तो 5 बच्चे आगे, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। और यदि ग्लास के अंदर पानी है तो है, कुछ पानी है। और द फ्यू और द लिटिल का मतलब क्या होगा? एडेक्विट, वे जितने हैं। यदि 30 बच्चे थे तो 10 बच्चे आ गए, चलो काम चल जाएगा, हम इतने को पढ़ा सकते हैं। और यदि पानी है, मतलब 1 या 2 घूंट, 2 या 3 घूंट पानी की है गिलास के अंदर, तो शायद आपका थोड़े समय के लिए काम चल जाए। तो जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है और आपके पास इतना दूध है कि चाय कई लोगों के लिए तो नहीं बन सकती, लेकिन आपके लिए बन सकती है, तो काम चल गया। वो क्या होगी? आप, वो क्या हो गया? द लिटिल हो गया। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव गोट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। तो मनी क्या है? मनी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या जाएगा? लिटिल। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि जिस नाउन के साथ लिटिल और फ्यू फिल करना है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। उसके बाद आप देखेंगे कि लिटिल आएगा या फ्यू आएगा। तो देखो, तो लिटिल, इसके अंदर क्या आएगा? लिटिल, क्योंकि मनी है। बैन हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, राइट। आई हैव लिटिल टाइम डैश, आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, मतलब मेरे पास वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। मतलब लिटिल क्या है? जीरो के बराबर समय है ही नहीं। देर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड दीज डेज, भी इन दिनों सड़क पर बहुत कम कार हैं। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है तो कार क्या है सड़कों पर? है ही नहीं, बिल्कुल भी। फ्यू है, ना के बराबर है, एक या दो, दो दिखेंगे मुश्किल से ही। उसके बाद ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं हम। आइदर का प्रयोग है जो वो एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? दो चीजों में या दो व्यक्तियों में से कोई एक। क्लियर। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यू मे बोरो आइदर बुक, कि आप दो बुक हैं भी, आप इनमें से एक खरीद सकते हैं। यू मे बोरो नाइदर बुक, आप ये बुक हैं इनमें से एक भी नहीं खरीद सकते, खरीद लें या खरीद सकते हैं। यू मे नॉट बोरो आइदर बुक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू मे नॉट बोरो आइदर बुक, तो नाइदर का मतलब क्या है? नॉट आइदर। क्लियर? नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है वो है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। जो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे विच, वट, हुज। विच, वट और हुज। हुज है जो वो पॉजेसिव डिटर्मिनर है, ये मैंने पहले बताया था, पॉजेसिव डिटर्मिनर है। विच का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ थिंग्स को पूछने के लिए, मतलब जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। और वट का प्रयोग करेंगे जब जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हुज का प्रयोग करेंगे पॉजेसिव के लिए। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं, मतलब क्लियर हो गया। विच का प्रयोग करेंगे स्पेसिफिक चीज़ों को आस करने के लिए, और वट का प्रयोग जनरल क्वेश्चन पुट करने के लिए, और हुज का प्रयोग पॉजेसिव के लिए। विच स्कूल डू यू गो टू, मतलब तुम कौन से स्कूल में जाते हो। तो विच स्कूल, विच स्कूल मतलब स्कूल स्पेसिफाई करोगे ना आप, भी मैं स्कूल में जाता हूँ, एमडीएन में जाता हूँ। विच स्कूल डू यू स्टडी, मतलब आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो क्या बताओगे? वो स्पेशल स्कूल ही बताओगे या सारे स्कूल बताओगे? तो इसमें स्पेसिफिक चीज़ के लिए विच। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वियर, आप किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, मतलब कपड़े किस प्रकार के पहनना पसंद करते हैं वो आप बताओगे। तो ये जनरल क्वेश्चन है। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, पॉजेसिव दर्शा रहे भी ये पेन किसका है, ये मेरा है, दिस पेन इज माइन। आगे हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जो कनेक्ट करेंगे, मतलब कंजक्शन के रूप में। जैसे आई वंडर व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्स, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? वट विल बी हिज रिस्पॉन्स, मैं इस बात में हैरान हूँ, सरप्राइज हूँ। आई हैव नो आइडिया विच वे टू गो, मुझे नहीं पता कि किस रास्ते जाना है। दिस इज मिसिज गुप्ता हुज सन वोन द फर्स्ट प्राइज, ये मिसिज गुप्ता है जिसके बेटे ने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो इनका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में भी करते हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में जो न्यूमरल्स है उनको आप अच्छी प्रकार से देखें। और इंटेरोगेटिव हैं जैसे सम और एनी, मच और मैनी, फ्यू और लिटल। और उसके बाद जो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं उनको अच्छी प्रकार से देखें, और आर्टिकल्स। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इन रूल्स को अपनी कॉपी में लिखें। और यदि आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे वंस अगेन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।